Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the further process after the allotment. So कल आपको allotment of colleges हो चुके हैं. ये एक प्रोविजनल लिस्ट है जो आपको पता चल गई है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा. इन केस किसी को अगर डिस्क्रिपेंसी आई है तो फर्दर उन्हें मैसेजेस रिसीव हो गए होंगे, वो एडिट करके डाल दो. अदरवाइज़ कॉलेज लेवल पे वो आपकी सीट कैंसिल कर देंगे एंड फर्दर आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी. सो ये तो अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज का था. फर्दर आपने चेक भी कर लिया होगा, कल साइट इतनी क्रैश हो गई थी कि मेरा ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था. सो आई डिडंट मेक दैट वीडियो अपॉन द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज. सो दिस इज़ द लॉगिन क्रीडेंशियल्स, यहाँ चेक कर लिया होगा आपने. फर्दर ये फर्स्ट ऑनलाइन एडमिशन स्केड्यूल का जो ये था दैट इट्स बिन रिटन यूटी पूल जनरल कैटेगरी 12 जुलाई 10 बजे के बाद से आपको कॉल्स रिसीव होने लग जाएंगे. एंड दिस इज़ आउटसाइड यूटी जनरल दैट इज़ 12th फ्राइडे को ही होगा. सो यूटी आउटसाइड एंड यूटी पूल एंड आउटसाइड यूटी तो 12 जुलाई को एडमिशन होनी है. एंड ये जो यूटी पूल एंड जनरल पूल आउटसाइड यूटी ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उन्हें 13 जुलाई को मिलना है. रिजर्व कैटेगरीज जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं. And written the admission list is provisional subject to verification of original documents testimonial by the RBI की एडमिशन जो है प्रोविजनल बेसिस पे आपको ये अलॉट हुए हैं कॉलेजेस. फर्दर कॉलेज अपने लेवल पे आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगी वेदर दे आर ओरिजिनल और समथिंग एल्स. उसके बाद ही आपको ये जो 12 जुलाई के ऑनवर्ड का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा. डिस्क्रिपेंसी जितनी भी है वो 11 जुलाई by 12 कॉलेज लेवल पे रिमूव. इन केस दिस डिस्क्रिपेंसी इज़ नॉट बिन रिमूव्ड तो आपको एडमिशन इन कंसर्न कॉलेज है इट विल नॉट बी गिवन टू यू. एंड नंबर 8, इन केस ऑफ एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर असाइनमेंट ऑफ सीट एप्लीकेंट विल रिसीव SMS रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ फ़ी. सो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसका ध्यान रखना. आप अपने आप कहीं भी फ़ी पे मत करने लग जाना जब तक आपको SMS रिसीव नहीं हो जाते रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ फ़ी फ्रॉम द सर्टिफाइड वेबसाइट दैट इज़ ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज. तब तक आपको ये फ़ी पेमेंट नहीं प्रोसीड करनी है. एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट को इस लिंक के थ्रू फ़ी पेमेंट करनी है जो कि DHE के थ्रू ही फ़ी पेमेंट होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की. लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस में जिनको एडमिशन मिला है या फिर अलॉटमेंट हुई है उन्हें, तो उनको डिपॉजिट ऑफ फ़ी जो है वो पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट से ही लिंक करनी है. द फ़ी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन एज़ पर द स्केड्यूल. सो इसका आप ध्यान रखना. 24 घंटे के अंदर अगर आपकी फ़ी वहाँ पे रिसीव नहीं होती है, डिपॉजिट नहीं होती है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. एंड वन मोर थिंग कि क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं 24 आवर्स के अंदर तो वो कंफर्मेशन होने में टाइम लग जाता है. तो आपको ऐसा नहीं करना कि किसी ने 2-3 बार पेमेंट कर दी. करनी आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट है. बस थोड़ा वेट करना है क्योंकि फ़ी रिसीट का चालान जनरेट होने में टाइम लगता है एंड कंफर्मेशन होके भी आने में टाइम लगता है. तो एक सेफ़ मोड से ही आप पेमेंट करना. एंड संपर्क के थ्रू भी हो जाती है पेमेंट. सो आप देख सकते हो कि कौन सा मोड आपके लिए सेफ़ है. सो लिंक विल बी अवेलेबल ऑन 14 जुलाई. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर फर्स्ट ऑनलाइन एडमिशन और जो पे विद इन फ़ी है 24 आवर्स के अंदर आपने नहीं की तो सीट तो कैंसिल हो जाएगी. बट you have to fill or give the willingness for second counseling by 14 जुलाई 5 PM. अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, अगर आप विलिंगनेस नहीं देते कि आपको सेकंड काउंसलिंग में भी अपना नाम चाहिए, तो होगा क्या, वहाँ पे जो रिकॉर्ड है आपका वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर स्केड्यूल्स और काउंसलिंग. सो आप ध्यान रखना है. Applicant who have not been allotted college because of being lower in merit list can be considered for the second counseling. So जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं नाम, वो सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी एलिजिबल है.
लेकिन जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गए हैं, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ गया लेकिन उन्होंने फ़ी पे नहीं की है, तो उन्हें विलिंगनेस देनी है। आई होप दैट्स क्लियर कि विलिंगनेस किसे देनी है। विलिंगनेस सिर्फ उसी को देनी है जिसे कॉलेज अलॉट हो गए हैं बट दे डिडंट पेड द फी और नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सीट इन पर्टिकुलर कॉलेज, देन दे हैव टू गिव द विलिंगनेस फॉर द सेकेंड स्केड्यूल। इंफॉर्मेशन है कि गिव ऑनलाइन कंसेंट willingness but doesn't give her willingness online website, she will not be considered for the second round of online admission। तो अगर तो आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो SMS को करो इग्नोर एंड सेकेंड एडमिशन के लिए आपने विलिंगनेस देनी है। अदरवाइज़ अगर आपको कॉलेज चाहिए देन आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है एंड बार बार नहीं करनी है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सेफ़ मोड से हो फ़ी पे एंड थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेबसाइट जब क्रैश ना हो रही हो तभी पेमेंट करने की कोशिश करना। अदरवाइज़ अगर वेबसाइट खुलते ही बंद हो रही है तो पर्सनल रिकमेंडेशन की फ़ी पे मत करना उस टाइम। 24 आवर्स के अंदर आप कभी भी कर सकते हो जब थोड़ा नॉर्मल टाइम हो जाता है। एंड दिस इज़ द प्रोविजनल लिस्ट जो कि आपने ऑलमोस्ट देख ही ली होगी। दिस इज़ द ऑनलाइन एडमिशन स्केड्यूल। सो इन डेट्स का ध्यान रखना आप एंड बी अलर्टेड एज वेल। ज़्यादा रैश में नहीं चलना है। That's for today. I hope this will be helpful to you. Thank you for watching.